दोस्तों, भारत को आत्म सम्मान से भरने वाले युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनको मेरा कोटि कोटि नमन। स्वामी जी का जीवन इतना प्रतिभाशाली था, सूर्य की भांति इतना क्रांतिमान था। उन्होंने अपनी ऊर्जावान किरणों से पूरे भारत में अपनी ऊर्जा को फैलाया, बल्कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी ऊर्जा को फैलाया और अपने भारत को स्वाभिमान से भरा। और आज भी युवा पीढ़ी स्वामी जी के जीवन मूल्यों से प्रेरित होकर अपने जीवन को लक्ष्य निर्धारित करते हैं। और स्वामी जी का जीवन भारत के कोने कोने में युवा पीढ़ी को प्रेरित करता था और आज भी करता है। मैं बचपन से ही देखती थी मेरे पिता जी के जीवन में स्वामी जी के जीवन के हर पहलू का बहुत ही गहरा प्रभाव था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु मेरे पिता के भी गुरु थे और बचपन से ही मैंने अपने पिता को स्वामी परमहंस जी और माँ शारदा की तस्वीर के आगे उपासना करते हुए देखा। मेरे पिता की अलमीरा में सारी पुस्तकें हिंदी साहित्य, स्वामी परमहंस जी, माँ शारदे और स्वामी विवेकानंद जी के उद्देश्यों पर आधारित थी। स्वामी जी के जीवन का इतना गहरा प्रभाव था कि एक भारत के छोटे से राज्य में, छोटे से गांव के अंदर एक बच्चा जिसके पिता 6 साल की उम्र में गुजर चुके थे, उसके सिर के ऊपर केवल अपने माँ का साया बचा था। उन्होंने पूरे जीवन स्वामी जी की धारणाओं का पालन किया और अपने शिक्षक जीवन में न जाने कितने विद्यार्थियों का जीवन निखारा। मेरे पिता ने केवल एक किताबी ज्ञान ही नहीं रखा, बल्कि स्वामी जी के जीवन मूल्यों को कर्म भूमि पर भी उतारा और अपने विद्यार्थियों को भी उतारना सिखाया। ऐसी थी हमारे स्वामी विवेकानंद जी की छवि, जिसने एक साधारण से बच्चे को और साधारण से बच्चे के जीवन को भी प्रेरित कर दिया। आज के दिन मैं अपने पिता के जीवन को और स्वामी जी के जीवन को याद करते हुए केवल एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर एक व्यक्ति 100 या 1000 व्यक्तियों के जीवन को प्रेरित कर सकता है, तो हमारी युवा पीढ़ी को अपनी जिम्मेदारियों के लिए एक संकल्प लेना चाहिए, बल्कि एक संकल्प ही नहीं, दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। तभी हम अपनी भारत की छवि को बदल सकते हैं। और दोस्तों, भारत के वासी हैं, भारत के नहीं, हम हिंद के वासी हैं। और अगर हिंद के वासी हैं तो हमें हिंदू तब कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि गर्व होना चाहिए। हम किसी भी जाति में पैदा हुए हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, हम सब एक हैं। भारत एक है। यही एकमात्र मंत्र है जो हमारे भारत की छवि को बदल सकता है। तो आइए स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से अपने जीवन को प्रेरित करते हैं। जय भारत।